हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी रीडिंग लेकर। सोमवार का दिन है और हर सोमवार को ये वीडियो पोस्ट होती है आप लोगों के लिए। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मैं बता दूं कि ट्विन फ्लेम एनर्जी ये जो पोस्ट होती है ये स्पेसिफ़िकली ट्विन फ्लेम्स के लिए ये एनर्जी रीडिंग है जो कि सोमवार के दिन पोस्ट होती है। अगर आपको लगता है कि आप इस जर्नी में हैं, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप कंफर्म नहीं हैं बट आपको ऐसी एनर्जी फील होती है, एक सोल कनेक्शन फील होता है, एक अनब्रेकेबल सा बॉन्ड फील होता है, तो आप इस जर्नी के बारे में और जानकारी भी ले सकते हैं जो कि मेरी प्लेलिस्ट में है। ट्विन फ्लेम सोलमेट कार्मिक करके एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपको इससे रिलेटेड, इस जर्नी से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगे, प्लस माय मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस, उसमें भी आपको काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। शुरू करते हैं। हम डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी देखेंगे। देखते हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी कलेक्टिव लेवल पे क्या है, किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं और इमीडिएट एक्शन अपनी डीएफ की तरफ क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइस। एक कार्ड पलटा हुआ है। प्लीज गाइड करें एंजल्स। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। डिवाइन मैस्कुलाइन की करंट एनर्जी बताएं एंजल्स, किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं ज़्यादातर डीएम। 10 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, मून, 7 ऑफ वॉन्ड्स, हेरोफेंट, 6 ऑफ कप्स, द फूल, 4 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ सोर्ड्स। ओवरऑल एनर्जी है हैंगमैन। सो आपके डीएम की एनर्जी काफ़ी लो है। ज़्यादातर लोगों के डीएम इस वक्त किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं मैं एक एक करके बताती हूँ। कुछ लोगों के डीएम इस वक्त बिल्कुल साइलेंट हैं, बिल्कुल साइलेंट। अगर आपसे कांटेक्ट में भी होंगे तो ये सामने से कोई जेस्चर दे ही नहीं रहे होंगे। आपको ये समझ ही नहीं आ रहा होगा कि आपके डीएम इतने शांत क्यों हैं, क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं, क्यों नहीं कुछ बता रहे हैं, क्यों बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप सामने से भी इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हो तो ये मतलब बिल्कुल से कहते हैं ना अपने ही जोन में बिज़ी हैं। आपको ओके करके रिप्लाई कर दे रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कई बार कि पता नहीं क्यों मुझे इग्नोर कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर क्यों नहीं कर रहे। एटलीस्ट मुझसे शेयर करें, मुझे बताएं। आपके पार्टनर को लेकर आपके मन में ये भी विचार चल रहा है कि कहीं ये मुझसे रिश्ता तोड़ तो नहीं देंगे, और यही एग्जैक्टली आपके पार्टनर की एनर्जी में भी दिख रहा है। मीन्स आप जो भी सोच रहे हो वो एग्जैक्टली वही चीज़ मिरर कर रहे हैं। अगर आपके सबकॉन्शियस में इस टाइप की एनर्जी है कि मेरे पार्टनर मुझे छोड़ सकते हैं, पता नहीं हमारा कार्मिक जर्नी है कि ट्विन फ्लेम जर्नी है कि सोलमेट जर्नी है, पता नहीं यूनियन होगा कि नहीं होगा, पता नहीं वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, पता नहीं थर्ड पार्टी जाएगी कि नहीं जाएगी, अगर इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं तो मैं आपको इसका एक सिंपल जवाब देना चाहूँगी कि अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आपका यूनियन होगा कि नहीं होगा, या आपको 1% भी ऐसा लगता है कि आप दोनों सेपरेशन में हैं, तो ये इल्यूजन है। इससे बाहर निकलिए, क्योंकि ये वो जर्नी है जिसमें आप और वो सेम हैं, सेम सोल। कोई अपनी सोल से अलग कैसे हो सकता है? क्या शिव शक्ति से अलग हो सकती हैं, या शक्ति शिव से अलग हो सकते हैं? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो आपको सबसे पहले तो इस फियर से, इस इल्यूजन से, जो ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे बड़ा इल्यूजन है, इस इल्यूजन से खुद को बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़, आपके डीएम आपके ही थे, आपके ही हैं, आपके ही रहेंगे हर जन्म में। ट्विन फ्लेम जर्नी में हर जन्म में मुलाकात होती है। हर जन्म में आप लोग एक फेज़ तक जाकर
उस फेज़ को अचीव नहीं कर पाते तो फिर से रीबर्थ आपका होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी कई लाइफ्स देखी होंगी अपने ही डीएम के साथ, है ना, और फिर उस जन्म में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह गई है, जिसकी वजह से आप तब तक जन्म लेते रहेंगे जब तक आप पूर्णतः अवेकन नहीं हो जाते, पूर्णतः आप लोग अपने असेंशन को हासिल नहीं कर लेते। क्योंकि धरती पे आने के बाद चाहे वो कोई भी हो, एनर्जी कितना भी उसको समझाने की कोशिश करे, आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स, आपकी स्पिरिट गाइड्स, बट जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप खुद से इनर वर्क नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं आप 3D मैट्रिक्स में उलझ के अपना जीवन बर्बाद कर देंगे, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में ही क्यों ना हो। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है कि आपने पास्ट लाइफ में अपने यूनियन को सही तरीके से नहीं लिया, या यूनियन होने के बाद भी आपने अपने सोल पर्पस पे, अलाइनमेंट पे फोकस नहीं किया, इनर वर्क पे फोकस नहीं किया, तो वो यूनियन फिर से आपको इस जन्म में मिलेगा, आपको फिर अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। आपके लिए मैं इतना ज़रूर बताऊंगी कि आप हर लाइफ में उसी व्यक्ति के साथ, बिकॉज़ आपकी सोल है वो, है ना, तो आपको ये फियर से तो बिल्कुल बाहर निकल जाना है। यहाँ पर आप जितना केयर फ्री रहेंगे, जितना जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहेंगे, जितना आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि यार वो मेरा है, मेरा था, मेरा रहेगा, इस शरीर के पहले भी मेरा था, इस शरीर के बाद भी मेरा रहेगा, तो फिर आपको फियर होगा ही नहीं। दूसरी चीज़, अगर आपको बस ये लगता है कि वो मेरा है और वो मेरा हो जाए और हमारे बच्चे हो जाएं, हमारी फैमिली हो जाए, हम एक साथ जॉब करें, बिजनेस करें और एक साथ लोगों के लिए कुछ करें, तो ये आप कॉन्सेप्ट से बाहर निकल जाइए, क्योंकि आप उस एक डिज़ायर पर अटक चुके हैं, जो डिज़ायर एक लोअर कॉन्शियसनेस है। डिज़ायर से बाहर निकलो। इस जर्नी में आप डिज़ायर तक सीमित रहेंगे तो आप में और कार्मिक सिचुएशंस में आप में और बाकी जो एनर्जीज़ हैं जो अपने ऊपर बिल्कुल काम नहीं कर रहे, उनके में फ़र्क क्या है। फ़र्क फाइंड आउट कीजिए कि आप दोनों में फ़र्क क्या है, क्या डिफरेंस है, क्यों आप ट्विन फ्लेम हैं और क्यों एक दूसरी एनर्जी है। आपके अंदर ऐसे कौन से खास गुण हैं जो आपको दूसरों से अलग करते हैं। इस पर आपने कभी ध्यान दिया? नहीं दिया तो ज़रूर दीजिए। इस जर्नी में अगर आप हैं, अगर आपको ऐसा लगता है, तो अपने आप को इतना निखारिए कि आप बाकी जो एनर्जीज़ हैं लोग आपको नोटिस कर लें। उन ट्विन फ्लेम को कभी ये बताना नहीं पड़ता कि वो कुछ अलग हैं, आई एम डीएफ, आई एम डीएम, वो कभी नहीं बताएंगे। लोग उनके कर्मों से, लोग उनके बातों से, लोग उनके सानिध्य में अवेकन होते हैं, लोग अपने आप हील होते हैं, लोग अपने आप समझ जाते हैं कि यार ये कोई साधारण सोल नहीं है, इस सोल के अंदर कुछ तो ऐसा है जो इसे दूसरों से अलग बना देता है। ये क्वालिटी एक डीएम में, एक डीएफ में होती है। लाखों लोग जैसे अट्रैक्ट होती है मधुमक्खी फूल की तरफ, वैसे लोग अट्रैक्ट होते हैं उस टीएफ की तरफ, ट्विन फ्लेम की तरफ। उन्हें ऐसी उम्मीद होती है कि यार ये जो बोलेगा वो मैं मान लूँगी या मान लूँगा, इनकी एडवाइस मेरे लिए सही है। वो सोशल मीडिया से हो ना हो, डज़न्ट मैटर। आपके एरिया में भी अगर कोई रियल ट्विन फ्लेम होगा ना, लोग उसको घेरे रहेंगे, भले वो सोशल मीडिया पे उसका एक भी अकाउंट ना हो, लोग उसको घेरे रहेंगे। लोगों को एक उम्मीद होती है उस व्यक्ति से। तो ये एक पावर होती है ट्विन फ्लेम्स की। तो आपके डीएम की जो एनर्जी है इस वक्त वो थोड़ा लोअर फेज से गुजर रही है, लेकिन डीएफ की जो एनर्जी है वो पूरे फुल पावर में है। और जब डीएफ पावर में होती है और डीएम लोअर फेज से गुजरते हैं, तो डीएफ डीएम को बिल्कुल चाहे तो पूरा सपोर्ट करे, लेकिन डीएफ उस समय उसको यूनिवर्स ऐसे अलग कर देते हैं कि आप चाह कर भी उनको सपोर्ट ना कर सकें, आप चाह कर भी उनको हील ना कर सकें। क्यों? क्योंकि आपके जब आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा था, क्या उन्होंने आपको हील किया? क्या उन्होंने आपको सपोर्ट किया? नहीं किया। यूनिवर्स जानबूझकर सेपरेशन लाती है, जानबूझकर ऐसा टावर मोमेंट लाती है कि आप लोग एक दूसरे को हील ना कर सकें। अपने आप हील करिए, अपने आप खुद की हीलिंग कीजिए, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और यही हो रहा है इस वक्त। आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग की एनर्जी में हैं, ऑब्स्टेकल से जूझ रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, कई डिसअपॉइंटमेंट लाइफ में झेल रहे हैं, इमोशनल पर्जिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। अगर ये ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो उससे रिलीज़ का समय है, क्योंकि जब टीएफ ज़िंदगी में आता है या आती है, काउंटर पार्ट से जब मुलाकात होती है तो कार्मिक रिलीज़ होने लगते हैं।
अपने आप ही आप देखोगे कि या तो कार्मिक पहले रिलीज़ हो जाते हैं, बाद में टीएफ की एंट्री होती है, या तो टीएफ की एंट्री होते ही कार्मिक रिलीज़ होने लगते हैं, और ये बोथ साइड्स होता है। तो ऐसी सिचुएशन होती है, उनका भी डार्क नाइट आता है, आपका भी डार्क नाइट आता है, लेकिन ये सिचुएशन फिर बैलेंस हो जाती है। तो आपके जो डीएम है इस टाइम पे काफ़ी डिसअपॉइंटिंग एनर्जी में है, काफ़ी लोअर एनर्जी में है, बट इस टाइम पे आपको अगर भगवान ने सेपरेट किया है तो उसकी वैल्यू कीजिए। जब माता पार्वती ने जन्म लिया, उन्होंने तपस्या की, उन्होंने कई बार उस तपस्या में भी उनको चीज़ें समझ में नहीं आती थी, कई बार वो लोअर वाइब्रेशन में चली जाती थी। उन्हें ऐसा लगता था कि लोगों की तो एनर्जी वो स्वीकार कर रहे हैं, बट मेरी क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं। बाद में जब उन्होंने खुद पर फोकस करना शुरू किया, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो गए और उन्होंने अपने आप को ही कंप्लीट कर लिया, तब उनका यूनियन हुआ शिव से। ठीक है, शिव जी ने बहुत परीक्षा ली थी पार्वती माता की, है ना। तो वैसे ही डीएम की एनर्जी में भी ट्रांसफॉर्मेशन आता है। डीएम जब तक आपको ट्रिगर करेंगे तब तक ट्रिगर करेंगे जब तक आप पूर्णतः इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते। जब तक आप को डिपेंडेंट हैं, आप ब्लॉकेज सिचुएशन में गुजर रहे हैं। ये बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है जो अक्सर मैं रीडिंग्स में बताती हूँ, बट कई लोगों को ये चीज़ें लगता है कि नहीं नहीं, ये इट्स वेरी इजी जर्नी, बहुत आराम से यूनियन हो जाएगा, बहुत आराम से सब कुछ हो जाएगा, बहुत रोमांटिक जर्नी है। नो, रोमांटिक है बाद में, पहले आपको बहुत पापड़ बेलने हैं। सो इनर वर्क पे ज़्यादा फोकस कीजिए, अपने सोल मिशन जो आपको बचपन में ही गाइड कर दिया जाता है, सोल मिशन पर फोकस कीजिए। पास्ट लाइफ्स की जो विजन्स आपको आते हैं, क्योंकि हर ट्विन फ्लेम को पास्ट लाइफ्स दिखती है, पास्ट लाइफ्स के विजन आते हैं, टाइम टू टाइम चैनलिंग होती है, उन चैनलिंग्स पे, उन विजन्स पे काम कीजिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। ठीक है, तभी आप इस जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज जर्नी वहीं की वहीं रुकी रहेगी, फिर नेक्स्ट बर्थ में कैरी फॉरवर्ड होगी, है ना। ऐसी सिचुएशन हो सकती है। लेट्स चेक डीएम का नेक्स्ट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। अभी तो काफ़ी लोअर वाइब्रेशन में है, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, अभी ये हीलिंग फेज चल रहा है। ये जो टाइम पीरियड है, काफ़ी सारे डीएम सेपरेटेड रहेंगे, आइसोलेटेड रहेंगे अगेन फ्रॉम अनदर डेक। दूसरा डेक है सेम एनर्जी, इमोशनल लॉस, सेम एनर्जी, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर ऑब्स्टिकल्स में हैं, लेकिन ये खुद ही इनको खड़ा होने दीजिए, इनको आपकी गाइडेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। कई लोग बहुत ज़्यादा गाइड करने लगते हैं अपने डीएम को, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप जितना अपने डीएम को ये बताने की कोशिश करेंगे कि सुनो, तुम मेरे ट्विन फ्लेम हो, तुमको नहीं पता है, तुमको हम दोनों का ऐसा ऐसा कनेक्शन है। सपोज़ कर लो कि आपने कम से कम 6 साल 10 साल अपनी जर्नी को पीछे धकेल दिया, क्योंकि आप जितना उनको ये बताने की कोशिश करोगे, वो उतना इन चीज़ों से भागने की कोशिश करेंगे, और जब वो भागने की कोशिश करेंगे आपकी जर्नी डिले होती जाएगी। सो कई लोगों को लगता है कि हम अपने डीएम को बता दें कि देखो तुम और मैं एक हैं, हम दोनों का ये है वो है। आपको लगता है कि ये जर्नी को ईजी कर देगा, बट एक्चुअली में आप खुद ही अपने आप से पूछना, बताने के बाद से आपकी जर्नी और डिफ़िकल्ट हो जाती होगी। तो उनको खुद बताएंगे, ईश्वर बताएंगे। जैसे आपको अगर ईश्वर ने बताया है, उनको भी ईश्वर ही बताएंगे। छोड़ दीजिए, डिवाइनली गाइडेड जर्नी, इसको ऐसे ही नहीं कहा गया है। डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, इसमें किसी कोच की ज़रूरत नहीं है, किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, किसी की भी ज़रूरत नहीं है। इस जर्नी में सब कुछ डिवाइनली गाइडेड है। मैं कल को बताऊं ना बताऊं, कोई दुनिया में बताए ना बताए, आप अगर इस जर्नी में आए हैं, आपने इस जर्नी में बर्थ लिया है, तो इस जर्नी को भगवान आगे चलाएंगे, और किसी के हाथ में नहीं है इस जर्नी को आगे चलाना, या किसी से गाइडेंस लेना, या किसी से कुछ। सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। तो इस जर्नी में आप जितना समर्पित हो सकते हैं, उतनी जल्दी आपकी ये जर्नी कंप्लीट होगी। सरेंडर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की फैक्टर ऑफ दिस जर्नी, सरेंडर टू डिवाइन। खुद भी सरेंडर होइए, अपनी जर्नी को भी सरेंडर कीजिए, और सिर्फ अपने काम पर फोकस कीजिए जो आपको मिशन दिया गया है बचपन से। कई लोगों को लगता है कि हम इस जर्नी में हैं, हमें पता चला है, अब हम सोल मिशन फाइंड आउट करेंगे। नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। जो ट्रू ट्विन फ्लेम्स होंगे, उन्हें बचपन में ही गाइडेंस मिल जाती है, उनका रास्ता पहले से डिसाइडेड होता है, भगवान उनको उस रास्ते पर भेज देता है। बचपन से ही आप उस रास्ते पर होंगे जिस रास्ते पर भगवान आपको लेकर चलना चाहता है। हमेशा ये ज़्यादातर केसेस में मैंने फाइंड आउट किया है कि जो रियल ट्विन फ्लेम्स हैं, उनको बचपन से ही सोशल वर्क उनकी एनर्जी में था। वो लोगों के लिए, समाज के लिए कुछ ना कुछ करते आ रहे थे, जबकि उनको कुछ नहीं पता था कि वो किस जर्नी में है, क्या है टीएफ, क्या है ये, क्या है वो, एंड ना ही उनको इस टैग की ज़रूरत है।
इस टैग की उनको नीड ही नहीं है। वो ट्विन फ्लेम हो ना हो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जिस मिशन पे बचपन से लगे हुए हैं उस मिशन को आगे बढ़ाने में फोकस्ड हैं। अपने घर परिवार के लिए भी उनको 10-15 मिनट हार्डली मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। सब कुछ में समय देते हैं, बट सब कुछ करते करते भी वो ईश्वर में अलाइन रहते हैं, अपनी सोल जर्नी में अलाइन रहते हैं। ये एक ट्रू ट्विन फ्लेम की क्वालिटी होती है। ट्रू ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो एक लव रोमांस तक सीमित नहीं रहते, है ना। ये तो सबसे लास्ट जो क्राइटेरिया है वो ये आता है, अपनी खुद की सेल्फिशनेस या डिज़ायर्स। तो इससे ऊपर उठना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस जर्नी में हैं तो ये बात जितना जल्दी समझेंगे उतनी जल्दी ये जर्नी आपकी कंप्लीट होगी, यूनियन होगा, है ना। और दोनों का डार्क नाइट ऑफ द सोल सामने आएगा, दोनों की रिलीज़ होंगी कार्मिक्स और दोनों की एनर्जीज ट्रांसफॉर्म होंगी। बट ये बहुत मस्ट है। नेक्स्ट एक्शन में जो चीज़ें दिख रही है एग्जैक्टली वही चीज़ें हैं जो अभी करंट फीलिंग्स में आई हैं। हालांकि इसमें एक चीज़ बहुत बड़ी है, यहाँ पर हार्ट चक्रा की एनर्जी है। जितना ज़्यादा हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा आपके डीएम के, जितना ज़्यादा वो इमोशनल होते जाएंगे, क्योंकि डीएम की एनर्जी में इमोशंस होते नहीं हैं, बहुत कम इमोशंस होते हैं। वो ना कई बार आपको डीएम से बात करके ऐसा भी रियलाइज़ होगा कि आपकी फीलिंग्स का मजाक उड़ाया जा रहा है। आप रोते हो, आप तड़पते हो, आप उनके प्यार में दीवाने हुए बैठे हो, उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा। ऐसा कई बार डीएम रियलाइज़ करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? वो जबकि वो आपसे ज़्यादा आपको प्यार करते हैं, लेकिन वो आपको ये इसलिए रियलाइज़ करवाते हैं ताकि आपके हार्ट में चोट पहुँचे और आपका हार्ट चक्रा हील हो। आपका जैसे हम ताला तोड़ते हैं तब अंदर घुसते हैं ना, अगर ताला बंद है तो सपोज कर लीजिए कि ये ताला बंद है, ये ब्लॉकेज है आपका हार्ट पे, और वो मार के आपको ट्रिगर कर के आपको चोट पहुंचा के आपके दिल को रुला के ये ताला खोलते हैं इन सिंपल वर्ड्स। और ये ताला जब खुलता है ना तब आपकी अलाइनमेंट होती है यूनिवर्स के साथ। सो ये हार्ट चक्रा हील होना इज़ मस्ट। और जैसे जैसे आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा हील हो रहा है वैसे वैसे विजडम होगी, वैसे वैसे फुलफिल होंगी विशेज़, वैसे वैसे आपके पार्टनर आपके डीएम स्टैंड लेंगे, इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होगी, सोसाइटी का फियर, समाज का फियर अपने आप ख़त्म होता जाएगा। ये इमीडिएट एक्शन है, लेकिन इसमें अभी समय लगेगा। यहाँ पर कई लोगों के लिए तो 4 नंबर है, कुछ लोगों का ये एनर्जी 4 दिन में रेजोनेट कर सकता है, कुछ लोगों का 4 हफ्ते में रेजोनेट कर सकता है। बट अभी यहाँ पर ऐसी कोई रोमांटिक एनर्जी नहीं है, ऐसी एनर्जी नहीं है कि आपके पार्टनर डीएम बहुत जल्दी आ जाएंगे, बहुत जल्दी यूनियन हो जाएगा। ये वाली वाइब्स अभी थोड़ी कम है। सेपरेशन की एनर्जी अभी हो सकता है थोड़ा लंबा चल सकती है। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त। पॉजिटिव रहिए और हील योरसेल्फ, रिकवर योरसेल्फ, और सही समय का, परफेक्ट टाइमिंग का इंतज़ार कीजिए। द सिचुएशन विल इम्प्रूव आने वाले समय में, एंड इट्स कन्फर्मेशन 100%। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त आपके डीएम की एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।